करवाया और नारायण मैया देवकी के स्तनों में से स्वतः दूध की धारा बहने लगी, अपने आप दूध की धारा बहने लगी। आज मैया का सामीप्य पाया है और सामीप्य पा करके और नारायण उसी समय आज भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है। कंस को मारते ही नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया जिस प्रयोजन से, ध्यान दे के सुनिएगा, उठिएगा नहीं नारायण, कन्हैया जिस प्रयोजन से तुम यहाँ आए थे वह प्रयोजन पूर्ण हो चुका। और नारायण एक ये भगवान के वियोग की कथा है, इसमें देखिए बात मत करिए। हाँ, कोई बात जबरदस्ती करे तो उसके पास से उठ करके दूसरी जगह चले जाइए, क्योंकि जाना पड़िया सभा हो जासी जीव से है। हालांकि आटे तो महाराज कोई बात नहीं करे, पंडाल रमाने सब भगवत प्रेमी है, पर फिर भी योगरी कथा है नारायण। आज जैसे ही कहा कि नंद बाबा ने, कन्हैया जिस प्रयोजन से हम आप यहाँ आए थे ना वह प्रयोजन पूर्ण हो चुका, अब तो चलो। आज कन्हैया ने दो टूक मना कर दिया नंद बाबा को कि नहीं, मैं नहीं चल सकता, अभी तक प्रयोजन बाकी है। नंद बाबा ने कही, अरे मैं तेरी मैया को जाकर के क्या कहूंगा? तेरी मैया जब मुझे पूछेगी कि कन्हैया को ले आए वापस, तो मैं क्या जवाब दूंगा? यही कि दो टूक उसने मना कर दिया। अरे कन्हैया यदि वो जिंदा भी होगी ना तो इस बात को सुन करके वो अपने प्राण त्याग देगी, इसीलिए लाला जल्दी चलो। कन्हैया ने कहा, नहीं बाबा मैं नहीं चल सकता, अभी तक काफी प्रयोजन बाकी है। सखाओं ने कहा, बाबा लाला जरा मजाक कर रहा है, अपने जैसे 10-20 कदम आगे चलेंगे ना तो महाराज जी छलांग लगा करके पीछे आएगा, बाबा मैं भी चल रहा हूँ, बाबा मैं भी चल रहा हूँ, बाबा मैं भी चल रहा हूँ, ऐसे कहते कहते आएगा। बाबा ने सोची चलो ये करके देख लेते हैं। अब जैसे नंद बाबा 20 कदम आगे लौट चले और लौट करके देखा तो कन्हैया जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हैं। नंद बाबा अपने साथ वाले कन्हैया के सखाओं से कहने लगे, अरे वो तो वहीं खड़ा है। बोले नहीं बाबा थोड़ा आगे चलेंगे ना तो जरूर वो आ जाएगा, हम जानते हैं उसको। लेकिन नारायण जितना प्रयास करना था नंद बाबा को, पर कन्हैया को लौटा करके नहीं ला पाई। नंद बाबा के आंखों में अश्रुपात हो रहा है, विचार कर रहे हैं, ठाकुर जब मैं स्वयं चला जाऊंगा घर पे और इसकी मैया पूछेगी कहाँ है मेरा लाला, तो कहां से महाराज मैं लाला का दर्शन करवाऊंगा। नंद बाबा की आंखों में अश्रुपात सब सकार हो रहे हैं और इधर मेरे लाला का आज यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, लेकिन कौन उनका मुंडन कर रहा है, कौन उनको जनेऊ पहना रहा है, उनको कोई भान नहीं। उनके कानों में तो मैया यशोदा की आवाज गूंज रही है, कनवा ओ कनवा, लाला ओ लाला, कनवा ओ कनवा, लाला ओ लाला, केवल यशोदा की आवाज गूंज रही है। ठाकुर जी ने अपनी गर्दन को नीचे किया हुआ है, महाराज टप टप करके आंखों से अश्रुपात बह रहा है। कौन मुंडन कर रहा है उनको कोई ज्ञान नहीं, कौन जनेऊ पहना रहा है उनको कोई ज्ञान नहीं। ठाकुर जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आज मैया देव की पहली बार कन्हैया के लिए भोजन लेकर के आई। भोजन में मैया देवकी को पता चला कि कन्हैया को सबसे प्रिय भोजन में मक्खन लगता है, सो रोटी के ऊपर जैसे मक्खन लेके आई और कन्हैया हिलकियों से रो पड़े, जोर जोर से रुदन करने लगे। मैया देवकी घबरा गई, हे भगवान क्या हो गया हमारे कन्हैया को?
और पूछने लगी लाला क्या हुआ, तुम्हारा मन नहीं लगा क्या यहाँ पे? लेकिन ठाकुर जी कुछ भी नहीं बोल रहे। मैया देव की भागे भागे वसुदेव जी के समीप गई और वसुदेव जी से जाकर के कहा, बाबा बाबा चल करके देखिए, हमारा कन्हैया जब से आया तब से रो ही रहा है, रो ही रहा है। बाबा ने आकर के पूछा, लेकिन बाबा को भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर बाबा ने विचार किया कि कुछ बातें ऐसी होती है जो मैया को नहीं बताई जाती, कुछ बातें ऐसी होती है जो महाराज बाबा को नहीं बताई जाती, लेकिन महाराज मित्र से कोई बात छुपाई नहीं जाती। तो उद्धव से कहा, उद्धव तू तो कन्हैया का मित्र है, तू जाकर के पूछ उसको क्या क्या हुआ है। उसी समय नारायण उद्धव जी ने जाकर के पूछा, कन्हैया क्या बात है, क्यों रो रहा है? उसी समय महाराज कन्हैया उद्धव जी से लिपट करके रोने लगे और कहने लगे, उद्धव तो मेरा मित्र है ना? उद्धव ने कहा, हाँ लाला मैं तेरा मित्र हूँ, बोल क्या बात है? बोले, आज मुझे मेरी मैया यशोदा की खूब याद आ रही है, आज मुझे मेरी गोपियों की बहुत याद आ रही है, आज मेरे सखाओं की मुझे बहुत याद आ रही है। उद्धव तो मैया से एक जाकर के बात कह दे कि जब भी मेरे लिए भोजन लेकर के आवे उसके ऊपर मक्खन भूल करके भी नहीं लावे, क्योंकि मक्खन को देखते मुझे मेरी मैया यशोदा याद आ जाती है, मक्खन को देखते ही मेरी गोपियां मुझे याद आ जाती है। इसीलिए उद्धव तुम एक काम करो, तुम जाकर के मेरी मैया की सुध लेकर के आओ, मेरी मैया का समाचार लेकर के आओ, मेरी गोपियों के समाचार लेकर के आओ कि उनकी क्या दशा है। उद्धव जी ने कहा, लाला मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा और वो महाराज जितनी भी गोपियां हैं सारी की सारी महाराज अनपढ़, वो कैसे महाराज मेरी भाषा को समझ पाएगी? कन्हैया ने कहा, जैसे भी समझ पावे लाला, तो एक बार जाकर के मेरी मैया की सुध लेकर के आजा, मेरे मैया का समाचार लेकर के आजा, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा आभारी रहूंगा। बोले, कन्हैया ऐसी बात नहीं कहते मित्रता में, मित्रता में कोई किसी का आभारी नहीं रहता। मित्र और नारी की परीक्षा तो विपत्ति काल में होती है लाला, तुम चिंता मत करो, मैं यशोदा की और गोपियों का समाचार जरूर लेकर के आऊंगा। उसी समय आज कन्हैया ने अपना पीला पीतांबर महाराज पहनाया है और अपनी जो काली कमली है वो उद्धव जी के कंधे पे रखी है, अपना रथ है उद्धव जी को दिया है, और जैसे वहां से प्रस्थान करने लगे नारायण, पता है जिस दिन से कन्हैया श्रीधाम वृंदावन छोड़ करके गए उस दिन से वृंदावन वासियों की क्या दशा है। रोजाना ब्रज के जितने भी बालक हैं मथुरा के मार्ग के ऊपर आकर के बैठ जाते, टकटकी लगा करके देखते, शायद आज तो कन्हैया आएगा, शायद आज तो कन्हैया आएगा। जब सायंकाल में कन्हैया लौट करके नहीं आते उस समय महाराज निराश होकर के अपनी अपनी माँ की गोद में जाकर के सो जाते और कहते, मैया आज भी मेरा लाला नहीं है। जब से कन्हैया श्रीधाम वृंदावन छोड़ा है तब से गैया की हालत आपको बताएं। गैया महाराज केवल केवल मथुरा के मार्ग की ओर अपना मुंह कर करके रंभा रही है, बोल रही है, मानो गैया कह रही है कन्हैया आजा, कन्हैया आजा। जब से महाराज कन्हैया छोड़ करके गए बछड़े साफ टकटकी लगा करके मथुरा के मार्ग की ओर तरफ देख रहे हैं, लेकिन जब लौट करके नहीं आते तो न तो गैया अपने मुख में कुछ घास फूस का तृण लेती है, न ग्वाल बाल अपने मुख में कोई महाराज अन्न का कण लेते हैं। आज ब्रजवासियों की बड़ी महाराज दयनीय दशा है। उद्धव जी महाराज जब आए मैया यशोदा का समाचार लेने के लिए तो आप सब सखाओं ने देखा, अरे जिस दिशा में कन्हैया गए थे ना उसी दिशा से एक रथ आ रहा है। सब सखा उछल गए और उछल करके कहने लगे, लालाओ कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। और जैसे ही सब सखा भागे भागे रथ के समीप जाकर के खड़े होते हैं और सब सखा देखते हैं, अरे वस्त्र वही है, रथ वही है,
काली कमली वही है, पर इस काली कमली के भीतर, इन वस्त्रों के भीतर कन्हैया नहीं है। सबके कदम खींचे के खींचे रह गए। एक सखा तो झाड़ी के पीछे छुप गया और जाने के लिए तैयार नहीं था। तो एक सखा ने पूछा, लाला तो नहीं चलेगा? बोले नहीं, मैं मेरे वो कन्हैया से बोलना ही नहीं है। परसों का कह करके गया था, कितने दिनों के बाद में आ रहा है, मुझे नहीं बोलना उससे। सब सखा भागने लगे तो वो भी भागने लगा। दूसरे सखा ने कहा, तूने तो कहा था ना मुझे नहीं बोलना। बोले मैं नाराज बाद में हो लूंगा, पहले जाकर के उससे जरा मिल तो लूं। और नारायण आगे जाकर के खड़ा हुआ तो देखा वस्त्र वही है, पीतांबर वही है, काली कमली वही है, लेकिन कन्हैया नहीं है। सबने जय श्री कृष्णा किया और उद्धव जी ने कहा, अरे कोई मुझे मैया यशोदा का दरबार बता सकता है? कोई मैया यशोदा का महल बता सकता है? सब सखाओं ने कहा, उद्धव यशोदा का महल बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये पानी का पनारा देख रहे हो, जो पानी का पनारा चल रहा है, ये साधारण पानी नहीं है। जिस दिन से मैया, जिस दिन से कन्हैया श्रीधाम वृंदावन छोड़ के गए ना, तब से मैया रुदन कर रही है और मैया की रुदन करने से ये पानी का पनारा चलने लगा। उद्धव जी महाराज के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। अरे कोई इतना भी कोई किसी से प्रेम करता है क्या? उद्धव जी पानी के पनारे 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 चलते 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 यशोदा के महल के पास में पहुंचे। और यशोदा के महल के पास में पहुंच करके देखा कि महल के आगे नंद बाबा बैठे बैठे माला जप रहे हैं। क्या माला जप रहे? राम राम की नहीं, कृष्ण कृष्ण की नहीं, बस एक ही माला जप रहे हैं। कब गया था न जाने कब आएगा, कब गया था न जाने कब आएगा, कब गया था न जाने कब आएगा। उद्धव जी ने जाकर के नंद बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा प्रणाम। बाबा ने कहा, भैया को अब नंद बाबा के रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई, पहचान नहीं पा रहे। बाबा पूछने लगे, भैया कौन? बोले मैं कृष्ण का सखा उद्धव। अरे उद्धव! उसी समय बाबा ने अंक में भर लिया, बता मेरा कन्हैया कैसा है? बोले बाबा कन्हैया सकुशल है, आपको बहुत याद करता है। बोले कहाँ है? बोले है तो वो मथुरा में। अरे आज केवल तुम्हें समाचार लेने के लिए, आज उसको याद आई तो केवल तुम्हें समाचार लेने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाबा से बातें की और फिर पूछा, बाबा मैया किधर है? बोले जैसे मैं पागलों की भांति घर के दरवाजे के आगे खड़ा हूं ना, वैसे ही मैया महाराज किसी कोने में पड़ी होगी, भीतर जाकर के मिल लो। उद्धव जी महाराज भीतर गए और भीतर जाकर के देखा तो एक कोने में दीवार को उसर लगा करके मैया बैठी थी पागलों की भांति। उद्धव जी ने जाकर के पूछा, मैया से प्रणाम किया, मैया प्रणाम। लेकिन आज मैया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जोर से बोले, मैया प्रणाम, कुछ सुनाई नहीं दिया। जोर से कहने लगे, मैया प्रणाम। मैया ने कहा, जरा धीरे बोलो। उद्धव जी ने कहा, क्यों? मैया कहने लगे, मेरा कन्हैया भीतर सो रहा है, कहीं तो जोर से बोलेगा मेरे कन्हैया की नींद नहीं टूट जावे। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, अभी तो मैं कन्हैया को मथुरा छोड़ करके आया हूँ, ये कौन से कन्हैया को सुला रही है भीतर? उद्धव जी पूछने लगे, मैया क्या तुम कन्हैया से मिला सकते हो मुझे? तो बोले क्यों नहीं, चलो भीतर। अब नारायण जैसी मैया भीतर लेकर के गई, आगे जाकर के देखा तो महाराज पलना खाली हिल रहा है, उसमें कोई कन्हैया नहीं। और उसी समय मैया यशोदा धड़ाम से नीचे गिर जाती है और अपने मस्ती को हाथ लगा करके कहती है, भगवान उसको तो गए हुए वर्षों व्यतीत हो गए, मैं पागलों की भांति आज भी यही सोच रही हूँ, शायद कन्हैया भीतर झूला झूल रहे होंगे। मैया रोते रोते कहने लगी, लाला
क्या कभी कन्हैया मुझे याद करता है? लाला एक काम करना, जब भी तू कन्हैया से मिलने के लिए जावे ना तो मेरा एक समाचार ले जाना और कन्हैया से कहना यदि उसको दासी की जरूरत हो ना सेवा के लिए तो एक दासी यहाँ व्यर्थ ही बैठी है। बोले मैया ऐसा मत कहो, वो बहुत याद करते हैं तुम्हें। और मैया यशोदा बाल लीलाओं के चरित्र उद्धव जी महाराज को सुनाने लगी और कहने लगी धिक्कार है मेरे जीवन को। यशोदा कह रही है धिक्कार है मेरे जीवन को, केवल एक माखन का मटका फोड़ा था, उसके बदले में मैंने उसको उखल के बांध दिया। कितनी क्रूर हूं मैं। और उस काग के भाग्य को क्या कहूं मैं, कितना भाग्यशाली वो काग एक पक्षी था। मैया कहने लगी दूर धरे अंग सोहत श्याम जो केसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजन बाजती पीर कछोटी। छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। मैया कहने लगी एक बार मैंने एक रोटी के ऊपर जरा मक्खन रख करके लाला को दिया, एक काग आया और काग ने आकर के वो रोटी लेकर के महाराज छाछ के वो नीम के वृक्ष के ऊपर बैठ गया। अब कन्हैया मचल गए, मैया रोटी लूंगो तो वाई लूंगो, नहीं तो कोई नहीं। मैया कहने लगी वो काग कितना भाग्यशाली है। बाल लीलाओं का चरित्र सुनाया और काफी बातें की। उसके पश्चात उद्धव जी महाराज मैया से पूछने लगे मैया आप हमें गोपियों का पता बता सकते हो कि गोपियां कहाँ है, राधा रानी कहाँ है? मैया कहने लगी जैसे मैं पागलों की भांति घर में बैठी बैठी रुदन कर रही हूँ ना, शायद वो भी किसी न किसी जंगल में भटक रही होंगी उसकी याद में। आज उद्धव जी महाराज गोपियों से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे गोपियों के लिए मिलने के लिए गए तो जंगल में जाकर के देखा एक वृक्ष के नीचे जाकर के छुप गए उद्धव जी महाराज। गोपियां चारों तरफ बैठी हैं, बीच में राधा रानी बैठी है। इतने में एक भंवरा उड़ता उड़ता आया और भंवरे ने आकर के कभी इस गोपी के स्पर्श करता है, कभी उस गोपी को स्पर्श करता है, कभी उस गोपी को स्पर्श करता है, कभी उस गोपी को स्पर्श करता है। एक गोपी कहती है ये काला है, वो उसी का मित्र है। ये काले होते हैं ना, काले से मन मत लगाना, हाँ ये बहुत पीड़ा देते हैं। उतने में एक गोपी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, यदि इसने जाकर के कन्हैया को कह दिया तो फिर कन्हैया कभी हमसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। उद्धव जी कहा रे ये क्या भौरे से बात करी है, सबकी सब पागल हो गई है। उतने में नारायण सब गोपियां कहती है रात को कन्हैया मेरे सपने में आए और मैं पनघट पे पानी लेने के लिए गई और जैसे ही महाराज घड़ा में सर पे रखने लगी, ज्यादा वजनदार था, तो महाराज कन्हैया ने नीचे हाथ लगा करके कहा ले काकी जी मैं तेरे को ये मटका सर पे रखवा देता हूँ। और महाराज मेरे स्वप्न में आकर के उसने रात को मटका रखा। एक गोपी कहती है मुझे भी रात को स्वप्न आया और रात को स्वप्न में जब मैं मटका लेकर के जा रही थी तो पीछे गुलेल से महाराज उसने एक कंकर से मेरे मटके को फोड़ करके और उसमें से जब पानी निकलने लगा और पीछे अंजलि बना करके यूं पीने लगा, जिधर जिधर मैं घूमूं उधर उधर वो घूमने लगा। एक गोपी कहने लगी स्वप्न में रात को भी मेरे आए थे कन्हैया, मेरे भी आए थे। और महाराज जैसे ही वो मक्खन चोरी करके भागने लगे और मैंने महाराज जैसे उसकी बाह पकड़ी, बाह पकड़ते ही ये बेरन नींद खुल गई।
सब गोपियां अपने अपने स्वप्न सुना रही है और राधा रानी पागलों की भांति यूं बैठी है, सबके स्वप्न सुन रही है। सब गोपियां कह रही है राधा रानी आपको कोई स्वप्न नहीं आता। राधा रानी ने सब गोपियों को प्रणाम किया और गोपियों को प्रणाम करके कहा गोपियों तुम बहुत भाग्यशाली हो, गोपियों तुम बहुत भाग्यशाली हो। कम से कम कन्हैया जब से गए तुम्हें नींद तो आ रही है, और नींद आ रही है तो कम से कम तुम स्वप्न तो देख रहे हो। जब से कन्हैया गए हैं ये बेरड़ नींद भी उन्हीं के संग में चली गई, और जब नींद ही नहीं आवे तो स्वप्न कहां से आएगा। उद्धव जी ये सब बातें सुन रहे हैं। उद्धव जी ने कहा अरे ये क्या पागलपन है, इतना प्रेम कोई किसी से करता है क्या। उद्धव जी ने जाकर के गोपियों को समझाया, देखो गोपियों तुम इतना स्नेह, जितना प्रेम, जितना मन तुम जो है ना कन्हैया में लगा रहे हो ना, उतना मन यदि तुम परब्रह्म में लगाते ना, उतना मन तुम यदि ब्रह्म में लगाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। पता है गोपियों ने क्या कहा। गोपियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। गोपियों ने कहा उद्धव मनन हो तो 10-20, उद्धव मनन हो तो 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग अब को राधेसी, उद्धव मनन हो तो 10-20। गोपियां कहने लगी उद्धव मन कोई 10-20 नहीं होते, एक इसमें लगा दो, एक इसमें लगा दो, एक इसमें लगा दो, एक इसमें लगा दो, एक ही मन होता है। और वो मन हमारा कन्हैया के संग में चला गया तो तुम्हारे ब्रह्म में लगाने के लिए दूसरा मन लाए कहां से। तुमको सका श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, मनन हो तो 10-20। तुम तो कृष्ण के सगा हो, हमारी बात सुन लो। हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, किसी परमात्मा को नहीं जानती। गोपियां कहती हैं कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उधो मोहे कृष्ण ही सुकाम, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। ऐसे करके नारायण गोपियां उद्धव को उपदेश देने लगी। और जो उद्धव कह रहा था ना कन्हैया से, देखो मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, गोपियां बिल्कुल महाराज गंवार है, आधा घंटा से ज्यादा उनके पास में रुकूंगा नहीं। तो महाराज न जाने उद्धव जी के 6 महीने कैसे व्यतीत हो गए, उद्धव जी को पता ही नहीं चला। गोपियों के चरणों में लेटने लगे, लूटने लगे उद्धव जी महाराज। और जो होशियार बन करके आया था उद्धव, गोपियों के आगे सीधा हो गया। उधो सुधो हुई चलियो, उधो सुधो हुई चलियो, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। एक डुगडुगी बजाने वाला होता है ना, डुगडुगी बजाने वाला
है डुगडुगी समझते हो ना, जो मदारी का जो खेल दिखाता है वो डुगडुगी। अब एक बात बताइए कि डुगडुगी की आवाज तेज होती है कि ढोल की? बोलिए ना, ढोल की है ना। डुगडुगी 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 इतना बोलती है, ढोल हाँ ढोल कैसे बनता है? ढोल जब बनता है ना बड़ी जोर से बनता है। अब कैसे पता चले इसके आगे डुगडुगी का? तो वही दशा होगी उद्धव जी की। उद्धव जी डुगडुगी बन गए और गोपियों का ज्ञान ढोल बन गया। और उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम किया और गोपियों को प्रणाम करके कहा, गोपियों तुम चिंता मत करो, गोपियों तुम चिंता मत करो, अभी जाकर के कन्हैया को लेकर के आता हूं, समाचार देता हूं। और नारायण उसी समय आज उसी समय उद्धव जी महाराज भगवान के समीप गए और भगवान के समीप जाकर के जैसे भगवान के कक्ष में प्रवेश किए, भगवान ने कहा आओ ज्ञानी जी। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा आओ ज्ञानी जी। उद्धव जी ने कहा क्यों जले पे नमक डाल रहे हो महाराज? हैं? उद्धव जी ने कहा कन्हैया मैंने मेरे जीवन में निष्ठुर बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा निष्ठुर आज तक जीवन में नहीं देखा। बोले क्यों? अरे कितनी मैया यशोदा तुम्हें प्रेम करती है, कितनी गोपियां तुम्हें प्रेम करती हैं, कितने ग्वाल बाल तुमसे प्रेम करते हैं, और तुम हो कि यहाँ बैठे हो, चलो हमारे संग में वहां सबसे मिलने के लिए। भगवान ने कहा उद्धव 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। उद्धव जी ने 2 मिनट के लिए आंखें बंद की तो कन्हैया भी वहीं विराजमान है, मैया यशोदा भी वहीं विराजमान है, नंद बाबा भी वहीं विराजमान है, सब गोपियां भी वहीं विराजमान है, सखा भी वहीं विराजमान है और गैया मैया भी वहीं विराजमान है। उद्धव जी का भ्रम दूर हो गया। ठाकुर जी कहने लगे कोई मुझसे इतना प्रेम करे, क्या मैं उससे कभी दूर हो सकता हूँ? लेकिन उद्धव जो था ना, उद्धव ज्ञानी था, उद्धव के भीतर प्रेम नहीं था। इसलिए ध्यान दीजिए नारायण, चाहे आप हम कितने भी पढ़ लिख करके कितने भी विद्वान क्यों न बन जावे, कितने भी महाराज डॉक्टर बन जाओ, चाहे वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कोई भी पढ़ाई कर लो, यदि जीवन में यदि प्रेम नहीं है ना तो प्रेम के बिना जीवन शून्य है। इसीलिए उद्धव तो ज्ञानी तो बहुत था, लेकिन मेरे जीवन में प्रेम नहीं था। इस प्रेम को जागृत करने के लिए ही मैंने तुझे ये प्रेम का पाठ पढ़ाया है, मैंने नहीं गोपियों ने पढ़ाया है। आहा नारायण। फिर आगे जाते जाते कस की 2 पत्नियां थी जिसका नाम था अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति ने दोनों ने जाकर के और जरासंध से शिकायत लगा दी। क्या? कि कन्हैया ने हमारे पतिदेव को मार दिया। जरासंध ने मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई की। कितनी बार? 17 बार। लेकिन भगवान को पराजित नहीं कर पाया। फिर उसने क्या किया? घर में ब्राह्मण देवताओं को अनुष्ठान में बिठाया। उसको पता लग गया कि भगवान अवतार लेकर के किसके लिए आते हैं, गौ ब्राह्मण हिताय च गैया मैया के लिए और ब्राह्मणों के लिए। तो घर में अनुष्ठान में बिठाया ब्राह्मणों को और युद्ध में सेना के आगे कर दी गैया मैया को। और ब्राह्मणों से कहा अब की बार यदि मैं युद्ध हार करके आ गया तो तुम सबको फांसी पे चढ़ा दूंगा, और यदि जीत के आ गया तो खूब तुम्हें मालो माल कर दूंगा। भगवान को पता चला कि जरासंध जो है ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा करके आया है, आज यदि मैं जीत गया तो सब ब्राह्मण मारे जाएंगे। तो भगवान ने एक ही रास्ता देखा कि अब तो अपने को रण छोड़ ही देना चाहिए, हार जाना चाहिए। और भगवान ने क्या किया? रण छोड़ दिया। और भगवान का नाम क्या पड़ गया? बोलिए ना, बोल दे रण छोड़।
भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ गया। अब रणछोड़ राय नाम पड़ा और विश्वकर्मा जी महाराज से निवेदन किया, महाराज मथुरा तो छुड़ा दी किसी ने, कहाँ रहे, कोई ठिकाना तो बनाओ। तो बोले महाराज कहाँ बनाए? बोले एक काम करो, समुद्र के बीचों बीच, समुद्र के अंदर ही कोई एक पुरी का निर्माण करो। और समुद्र के अंदर एक पुरी का निर्माण किया गया और उसका नाम रखा द्वारका। द्वारका नाम क्यों रखा? ताकि कोई आकर के उसको देख ही नहीं पावे, उसके दरवाजे का कोई पता ही नहीं, द्वारका। उसमें वास करने लगे। अब विचार किया कि देखो घर बन गया है, लेकिन देखो भाई घर जो है ना, केवल ईंट पत्थर का नाम घर नहीं है, ईंट पत्थर का नाम घर नहीं है। तो घर किसका नाम है? घर नाम है गृहिणी का। हाँ भाई, पत्थरों से तो हॉस्पिटल भी पत्थरों से बनते हैं, स्कूल भी पत्थर से बनती है, धर्मशाला भवन भी, गेस्ट हाउस भी पत्थरों से बनते हैं। लेकिन उनको तो घर नहीं कहते। घर को ही घर क्यों कहते? आश्रमों को तो हम घर नहीं कहते, उसको ही घर क्यों कहते? क्योंकि ईंट पत्थर का नाम घर नहीं है। तो नारायण गृहिणी का नाम ही घर है, गृहिणी का नाम ही घर है। तो भगवान ने सोचा कि घर तो बन गया लेकिन गृहिणी है नहीं। तो भगवान के मन में भाव जगा विवाह का। तो इधर कहते हैं कुंदनपुर के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था? भीष्मक। उन भीष्मक महाराज के 5 पुत्र थे लेकिन कोई पुत्री नहीं थी। तो भीष्मक महाराज के मन में बड़ी चिंता जगी। भीष्मक महाराज के मन में बड़ी भारी चिंता जगी कि 5 पुत्र हो गए लेकिन कोई पुत्री नहीं हुई, तो क्या किया जावे? तो पुत्री की कामना को लेकर के और जो है तपस्या की गई। पुत्री की कामना को लेकर के तपस्या की गई। एक दिन भीष्मक राजा जो है सरोवर में स्नान करने के लिए गए। अब जब सरोवर में स्नान करने के लिए गए ना, तो वहां एक कमल के फूल के ऊपर उनको एक कन्या दिखाई दी। उस कन्या को अपने घर पे लेके आ गए और अपने पत्नी से कहा, देखो देवी, आज ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, हमारे कन्या थी नहीं, तो आज ठाकुर जी ने हमें कन्या के रूप में एक पुत्री दे दी है। और कहते हैं कि उस पुत्री को लेकर घर पे आए और उसका नाम रख दिया रुक्मणी। क्या नाम रखा? बोलिए ना, रुक्मणी। शिशुपाल इधर महाराज कहते हैं कि जो भीष्मक राजा थे ना, उनके जो बड़े बड़े पुत्र हैं रुक्मिणी जब बड़ी हुई ना, तो घर में बिना पूछे ताचे ही रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल के संग में कर दी। उसका मित्र था शिशुपाल, और घर में सबसे कह दिया, देखो मैंने रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल के संग में कर दी है, और अपने यहाँ प्रथा है कि स्वयंवर होता है, जिसमें कन्या जिसका वरण करती है उसके साथ में उसका विवाह हो जाता है। तो स्वयंवर तो केवल नाम का रहेगा, पर हाँ रुक्मिणी को समझा देना कि वर माला जो है ना शिशुपाल के गले में ही डाले। रुक्मिणी ने जाकर के अपनी भाभी से कहा, भाभी जब से मैंने समझ पकड़ी है तब से मैं पति के रूप में कन्हैया को चाह रही हूं, ठाकुर जी को। हालांकि मैंने अभी तक उनको देखा नहीं है, तो उनको चाह रही हूं। और भैया ने मुझे बिना पूछे मेरी सगाई जो है शिशुपाल के संग में कर दी। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो भाभी ने कहा, एक काम करो, तुम एक प्रेम पत्र लिख करके और कन्हैया को भेज दो।
सो रुक्मिणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखा। प्रेम पत्र लिख करके और पंडित जी, जो घर के पंडित जी थे, उनके संग में भेज दिया। बोले जाओ और जाकर के ये प्रेम पत्र जो है कन्हैया तक पहुंचा दो। अब नारायण वो प्रेम पत्र धीरे धीरे ठाकुर जी के समीप पहुंच रहा है। पंडित जी लेकर के पहुंचे और ठाकुर जी को दिया। जैसे ही ठाकुर जी को प्रेम पत्र दिया और कहा, लो प्रभु, कुंदनपुर से आपके लिए प्रेम पत्र आया है, रुक्मिणी जी ने भेजा है। सो उसी समय ठाकुर जी ने कहा भैया इस प्रेम पत्र को खोलिए और पढ़ करके सुनाइए। बोले महाराज ये पर्सनल पत्र है, अब इसको पढ़ करके कैसे सुनाऊं? भगवान ने कहा हमारे लिए पर्सनल कुछ नहीं है, सब हमारे भगत ही है, आप पढ़ करके सुना दीजिए। उसी समय नारायण पंडित जी उस प्रेम पत्र को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उस प्रेम पत्र को आपको पढ़ करके नहीं सुनाएंगे, या सुना दे? कौन कौन सुनना चाहते? हाथ खड़े कर बताओ। देखिए, कोई अपने मोबाइल का व्हाट्सएप का पिन कोड कोई किसी को नहीं बताता, और यहाँ प्रेम पत्र पढ़ना है, सबको सुनना है? चलो सुना देते हैं। कितना सुंदर प्रेम पत्र लिखा है। रुक्मिणी जी क्या लिख रही है? श्रुत्वान् गुणान् भुवन सुंदर श्रृणवतां ते, श्रुत्वान् गुणान् भुवन सुंदर श्रृणवतां निर्वस्य कर्ण विवरे हरतो गतापम् रूपं दृशादृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशदचित्रम पात्रपं मे। रुक्मिणी जी क्या कह रही है? ध्यान से सुनिएगा नारायण। रुक्मिणी जी कह रही है, श्रुत्वान् गुणान् त्रिभुवन सुंदर श्रृणवतान्ते। हे गोपाल, मैंने आपको अभी तक देखा नहीं है, तो केवल श्रुत्वान् गुणान्, आपके गुणों को सुना है। क्या सुना है? कि त्रिभुवन सुंदर श्रृणवतां ते, त्रिभुवन में आपके समान कोई दूसरा सुंदर है ही नहीं। इसीलिए रुक्मिणी लिखती है कि मैंने आपको आंखों से देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे ये कौन नारी है जो हमें पत्र लिख दिया? ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुन करके आपको नहीं चाहती? आप पधारे गोपाल, मुझे लेकर के जाइए। हे गोपाल, मैं नहीं चाहती किसी सिंह का भाग कोई भेड़िया लेकर के चला जाए। मैं नहीं चाहती किसी सिंह का भाग कोई भेड़िया लेकर के चला जावे। हाँ गोपाल, कैसे लेके जाना है, कब लेके जाना है, वो भी पूरी विधि लिख देती है। हमारे यहाँ स्वयंवर से पूर्व कन्या गौरी का पूजन करने के लिए जाती है, तो मैं भी गौरी का पूजन करने के लिए जाऊंगी और वहां गौरी के मंदिर में आपका इंतजार करूंगी, आपकी रुक्मिणी। ये पत्र लिखा नारायण। अब ठाकुर जी को पत्र सुनाया पंडित जी ने। पंडित जी कहने लगे हम चले। बोले कहाँ चले? हम भी चलेंगे साथ में। पंडित जी ने कहा देखो आप वहां जाओगे, युद्ध की जरूरत पड़ेगी, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, हम ठहरे ब्राह्मण, हमें युद्ध से क्या मतलब? बोले तुम निश्चित रहिए, आपको युद्ध से पूर्व उतार दिया जाएगा। आपके जब तक आप संग में रहेंगे युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
हाँ, और पंडित जी के साथ में आज मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं। और जैसे ही मेरे ठाकुर जी आए द्वारिका से बाहर निकलने लगे सो बलराम जी मिल गए। और बलराम जी ने कहा, हाँ कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हालांकि ठाकुर जी थोड़ा कम ही संकोच करते थे, लेकिन आज ठाकुर जी को संकोच आ गया। दूल्हा होता है ना नारायण, दूल्हा जो होता है, दूल्हा चाहे कितना भी बोलने वाला क्यों ना हो, दूल्हा चाहे कितना भी क्यों न बोलने वाला हो, लेकिन जब घर से जाता तो सब उसको मना करते, देख तुम ज्यादा बोली मत। और पहले के जमाने में तो, आजकल ये नहीं होता, पहले के जमाने में जब दूल्हा जाता था ना एक रुमाल लेके जाता था साथ में, पता है आपको? हाँ, वो रुमाल लेकर के जाता और अपने मुख के ऊपर, यानी दांत ही नहीं दिखना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ दूल्हा बड़ा संकोची है। तो आज भगवान प्रैक्टिस कर रहे हैं संकोच की। बलराम जी मिल गए, हाँ लाला किधर जा? भैया जी बस बस मैं तो इधर जा रहा था, इधर जाकर के वो आगे थोड़ा यूं घूम लेंगे और फिर सीधा निकलेंगे। अरे आगे घूम तो लोगे, सीधा निकलोगे, जाओगे कहाँ? ठाकुर जी ने महाराज संकोच में से नीचे गर्दन कर ली। बलराम जी कहने लगे, कन्हैया ये संकोच कब से? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए पंडित जी ने कहा, ये कुंदनपुर जा रहे हैं, वहां रुक्मिणी का स्वयंवर है। आहा लाला हमारा विवाह योग्य हो गया, हमें पता ही नहीं चलने दिया। वाह जा लाला, जरूर वो रुक्मिणी तुम्हें ही हाँ वर्ण करेगी। ऐसे करके महाराज आज कन्हैया वहां से प्रस्थान करते हैं। जैसे कन्हैया वहां से प्रस्थान किए और प्रस्थान करने के पश्चात नारायण कहते हैं कि आगे कुंदनपुर में, वो कुंदनपुर में जहां रुक्मिणी जी वो गौरी का पूजन कर रही थी ना, वहां बड़ी भारी सुरक्षा लगा दी शिशुपाल ने, हजारों सैनिक लगा दिए कि कोई महाराज भीतर आ न पाए। हजारों सैनिक लगा दिए। अब हजारों जब सैनिक लगा दिए तो नारायण कहते हैं कि उसी समय आज कन्हैया गौरी के मंदिर की ओर प्रवेश करने लगे। जब गौरी के मंदिर की ओर प्रवेश करने लगे तो एक सैनिक ने कन्हैया को देखा और कन्हैया को देख करके सैनिक कहने लगा, आहा क्या स्वरूप है इनका। एक सैनिक कहता है, अरे इनके घुंघराले बाल देखिए, कितने सुंदर घुंघराले बाल हैं। दिख रहे तो घुंघराले बाल, कितने सुंदर घुंघराले बाल हैं। कोई सैनिक कह रहा है, इनके घुंघराले बाल क्या देख रहे हो, इनके कुंडल देखो ना, कुंडल कितने सुंदर हैं। कोई कह रहा है, कुंडल क्या देख रहे हो, इनके कपोल देखो, इनके गाल बिल्कुल महाराज गोल मटोल कितने सुंदर लग रहे हैं। कोई कह रहा है, अरे गाल तो तब सुंदर लग रहे हैं ना जब ये घुंघराले बाल महाराज मानो सावन भादों की घटा हो, उसके भांति लग रहे हो, तभी तो सुंदर लग रहे हैं कपोल। कोई कह रहा है, महाराज इनके कपोल को क्या देख रहे हो, इनके वस्त्रों को देखिए, वस्त्र कितने सुंदर है। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि ये कौन है और कहां जा रहा है? सैनिकों को रखा तो इसीलिए ताकि कोई भीतर प्रवेश न करे। और आज कन्हैया को देख करके इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए। कोई कह रहा देखो इनके वस्त्र कितने सुंदर हैं, कोई कह रहा देखो इनकी चाल कितनी सुंदर है।
कोई कहता रे चाल क्या देख रहे हो, इनकी कमर देखो कितनी पतली है और क्या मटक मटक करके चल रहे हैं। किसी ने कहा रे कमर को क्या देख रहे हो, कमर के ऊपर जो काला ये दुपट्टा बांध रखा है ना, इसको देखिए कितना सुंदर है। किसी ने कहा रे दुपट्टे को क्या देख रहे हो, इस दुपट्टे के भीतर जो मुरली लगा रखी है ना, मुरली देखो कितनी सुंदर है। तो किसी ने कहा रे भैया मुरली दिखने में इतनी सुंदर है तो बजती कितनी सुंदर होगी। ऐसे करते करते हमारे कन्हैया भीतर प्रवेश कर गए और रुक्मिणी जी के सामने पहुंचे और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ करके रुक्मिणी जी को ले जाने लगे तो दो चार सैनिक कहने लगे इसको क्या देख रहे हो, जोड़ी देखो कितनी सुंदर है। लेकिन वो भूल गए हमें यहाँ जोड़ी बनाने के लिए नहीं है, हमें यहाँ जोड़ी बनाने के लिए नहीं, जोड़ी तोड़ने के लिए रखा था। और उसी समय महाराज कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर के वहां से प्रस्थान किए और रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया और रथ में बिठा करके ले जाने लगे। और जैसे ही रथ को ललकारा है मेरे ठाकुर ने, उसी समय सब सैनिक कहने लगे ले गए हो, 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 ले गए। क्या ले गए हो? बोले रुक्मिणी को ले गए। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? एक सैनिक कहने लगा मैं तो उनका दुपट्टा देख रहा था, बड़ा सुंदर था। तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं तो उनकी काली कमली देख रहा था, बड़ी सुंदर थी। तुम क्या कर रहे थे? मैं तो मुरली देख रहा था। अच्छा तुम्हें दुपट्टा मुरली वस्त्र देखने के लिए यहाँ रुका। और उसी समय महाराज शिशुपाल ने सेना को लेकर के और भगवान का पीछा किया। और तब तक तो बलराम जी महाराज को पता चल गया। बलराम जी महाराज पूरी सेना लेकर के पधार गए और शिशुपाल को पराजित करके और रुक्मिणी जी के संग ठाकुर जी ने स्वयंवर रच लिया। और फिर साला बाबू भी आए। साला बाबू को भी थोड़ा जितना हो सका उतना प्रसाद मिला। और फिर तो बलराम जी ने कह दिया अरे ये तो साला बाबू है, इनको तो थोड़ा बख्शो। और गए इधर महाराज पूरे विधिवत रुक्मिणी जी का ठाकुर जी के संग विवाह हुआ। उस समय रुक्मिणी जी अपने सखियों से कहने लगे, रुक्मिणी जी अपने सखियों से कहने लगी सखियों आओ मेरी सखियों मुझे आहा आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो।